एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। कार खराब है तो क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट नेटवर्क होता ना तो मैं घर पे इन्फॉर्म कर देता। सब परेशान हो रहे होंगे। अरे आपको नींद आ रही है? जी। आप सो जाइए, बारिश रुकेगी तो मैं आपको उठा दूंगा। घर वाले सब चिंता कर रहे होंगे ना? सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ। लगता है बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, तभी तो इतनी चिंता हो रही है उनकी। हाँ, मैं जया से बहुत प्यार करता हूँ। एक रात अलग रहेंगे तो प्यार और बढ़ जाएगा। बेटा, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन समर कहीं नहीं मिला। बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। मौसम कितना खराब है, कहीं अटक गया होगा वो। जया, जया, जया बेटा। मैम, क्या हुआ? वो थोड़ी ठंड लग रही थी। आप बैठिए, मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं होने देंगे ना आप मेरे समर को? प्लीज कुछ मत होने दीजिए उसे। जा बेटा, कुछ नहीं होने देंगी। जा बेटा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जा बेटा। देख, उनका आशीर्वाद और तुम्हारा प्यार है समर के साथ, उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा वापस। तू मेरे साथ नीचे चल, सबके साथ बैठ। तू सबके साथ बैठेगी तो मन इतना उदास नहीं होगा तेरा। मैं यही रहूंगी बेटा, चल। कौन है तुम लोग? ए लड़की, तुम भी उठो, चलो। अरे पहले बाहर सुनिए, पहले बाहर निकलिए। अरे आप चलिए, पहले बाहर चलिए। सुने, यहाँ पे मेरी गाड़ी खराब। तब गाड़ी खराब होगी तो हम क्या करें? आ गए यहाँ पर अय्याशी करने के लिए। चलो निकलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ऐसी बातें कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ? दोनों जन आ गए, घर से भाग के हैं और अय्याशी करने के लिए ये जगह मिली। पुलिस को बुलाओ, कोई बताएगा इसको। आपको जिसको बुलाना बुलाओ आप। ओह नो, बात तो बेकार में ही बिगड़ती जा रही है। अब क्या करूं? अरे हम पति पत्नी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुको। आप, मैं बता रही हूँ ना, वो देखिए हमारी गाड़ी वहाँ पे बंद पड़ी है, इसलिए हमें यहाँ पे मजबूरी में रुकना पड़ा। प्लीज। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना आप पति पत्नी है। ये पौधों की नर्सरी हमारे साहब की है। अगर उन्हें पता लग गया ना कि आप लोग यहाँ पर पूरी रात रुके हैं तो बात हमारी नौकरी पर आ सकती है।
मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ, आपकी गाड़ी ठीक करवा कर आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। चलिए चलिए निकलिए अभी जल्दी। चलो निकलो इधर से। चलिए। आपने उनसे ये क्यों कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं? वो लोग पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे और मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, तो मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया कि हम दोनों। सॉरी। तो बुलाने देते ना पुलिस को, हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है। आई नो, लेकिन क्या है ना कि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती इस बेकार सी बात से मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए मैंने। हम दोनों जानते हैं कि मुश्किल में थे, लेकिन सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। बस यही रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। गौरी, विजय, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अब और इंतजार नहीं हो सकता। पिताजी, मेरी अभी भी इंस्पेक्टर दुबे से बात हुई। उसने कहा कि रिपोर्ट लिखाने के लिए हमें पुलिस स्टेशन वैसे भी जाना होगा। तो चलो फिर जल्दी करो, यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? दादाजी वो ना मैं। समर, तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रो क्यों रहे हो? मैं क्या रो रही हूँ? मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। सब लोगों ने पूरी रात जाग के बिताई है। कहाँ था तू? चाची मेरी बात तो सुनो। मैं ना फोन ना कुछ, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते। अरे भाभी आप सब मेरी बात तो सुनो। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही थी और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। और माँ पता है मेरे साथ रास्ते में ना एक। बाकी बातें बाद में करेंगे, तू पहले जाके जया से मिल। पता है वो पूरी रात भर क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तू पहले जाके उससे मिल जा। जा बेटा, जा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा सही सलामत लौटा है। डर गई थी? हाँ मर गई थी। अरे बस 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 जया बस, अब आ गया हो ना मैं। हाँ चलो बस करो अभी। सॉरी, वो कल रात ना गाड़ी खराब हो गई थी और फोन में नेटवर्क भी नहीं लग रहा था। और पता है कल रात ना। नहीं जानना, तो वापस आ गए, ठीक हो मेरे भाई, काफी है। आज तो जी भर कर हक करना बनता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आज भाई दूज है ना, तो बड़ी माँ ने तुम दोनों को नीचे बुलाया। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, सारिका भी आने वाली है। कर लो, आराम से हक कर लो तुम दोनों। हेलो, अरे सारिका बेटा, कहाँ है तू? आज के दिन भी लेट हो जाएगी क्या? वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? शादी हो गई तो मैके वालों को ही भूल गई तू? आई एम रियली सॉरी चाची, बट मैं ना थोड़ी बिजी हूँ और नहीं आ पाऊंगी।
हाय राम, कैसी बातें कर रही है तू? इस बार तू आ नहीं पाएगी? मतलब कहना क्या चाहती है बेटा? भूल गई बेटा, आज भाई दूज का त्योहार है और तू हमारे परिवार की इकलौती बेटी है, समझी? अरे तू नहीं आएगी तो हम ये त्योहार कैसे मनाएंगे? एक मिनट रुक तू। दीदी, हाँ? देखो ये सारिका क्या कह रही है। क्या? नहीं आ पाएगी। क्यों? पता नहीं, उसे बहुत सारा काम है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आना चाहिए, उसे बोल दे। सुनो, आना चाहिए तुझे, बोल दिया मैंने। क्यों नहीं आ रही है वो? क्यों नहीं आ रही है तू? हाँ क्या? जी क्या है ना, मेरे को बहुत सारा काम है और इसलिए ना मैं आ नहीं पाऊंगी। हाँ, कमाल है। ये स्पीकर पे है क्या? दो दो आवाज। अच्छा, अरे अच्छा, उल्लू बनाएगी, उल्लू बनाएगी तू। आप उल्लू बने ना। बन गई उल्लू बेटा। माँ, विजय भैया दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेटा, वो बिजनेस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गया है। क्या चाची, आज के दिन भी मीटिंग के लिए गए? हाँ यार। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा वो। चलो हम रस्म शुरू करें। माँ, चले। मैंने जया की माँ भी आ रही है और कबीर आ रहा है, तो वो आ जाए फिर रस्में शुरू करते हैं। लेकिन सत्या जी को क्यों यहाँ बुलाया? मेरा मतलब है भाई दूज पर। चाची वो एक्चुअली क्या है ना, जया हमेशा से कबीर को ही भाई दूज पे टीका करती है, तो हमने उन्हें भी यहाँ बुला लिया। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने। अरे लो, आ गई सत्या जी भी। विजय भैया को कॉल करती हूँ। हाँ लगा तो फोन। छोटी, कैसी तू? हाय भैया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों? आपको आज के दिन भी मीटिंग में जाना था ना? आई एम सॉरी छोटी, पता है बहुत अर्जेंट काम था। नहीं तो ऐसा हो सकता है भाई दूज का दिन हो और तेरा भाई तेरे साथ ना हो। अब मैं आपको तिलक कैसे लगाऊंगी? अरे टेंशन मत ले, ये ले फोन पे टीका कर दे। ये आइडिया अच्छा है। लगा। ये लो, आपकी फेवरेट है ना? अरे अब लाओ मेरा गिफ्ट। तो एक काम कर, अपनी ज्योति भाभी से ले ले, उसके पास रख कर आया हूँ। चल छोटी, मैं रखता हूँ, बाय। ओके चल ठीक है भैया, बाय बाय। ख्याल रख अपना, बाय। बाय बाय बाय। ये ले छोटी, तेरे भाई दूज का गिफ्ट। अरे बुद्धू, सिर्फ 500 रुपया? अरे अब तू बड़ा हो गया है बेटे। दादाजी मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, हमारा रक्षाबंधन का और भाई दूज का एक ही अमाउंट फिक्स है, 501। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये 15 लाख है, तुझे अगर और भी चाहिए होंगे तो झिझकना मत, ठीक है? ये पैसे मुझ पे उधार रहेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं सारे पैसे चुका दूंगी। छोटी कैसी बातें कर रही है तू? कैसा उधार? हाँ, तेरे लिए ये तेरे भाई दूज का गिफ्ट है। चल बस बस, इमोशनल क्यों कर रही है? हाँ, भगवान ऐसा भाई सबको दे, सबको। सारिका, बड़ा बदमाश है तेरा भाई। ये देख, उसने पहले से ही तेरे लिए गिफ्ट्स लाके रखे हैं। उसने खुद पसंद किए तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी भाई दूज। सेम टू यू। मासी, आप नानी को तिलक नहीं लगाओगे? अरे बेटा, मासी नानी को तिलक क्यों लगाएगी? तिलक तो बहन भाई को लगाती है।
नहीं, लेकिन शादी से पहले तो मासी नानी को टीका लगाती थी। हाँ एक्चुअली चाची, वो मम्मा ने हम तीनों बहनों की रक्षा की है ना बचपन से, तो इसलिए मैं मम्मा को तिलक लगाती हूँ। अरे बात तो आज भी लगाओ ना। हाँ तो लगाओ लगाओ। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में तक नहीं दूंगी। आप सबके होते हुए मेरी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। अरे अरे बंसी काका पौधे ले आए। आप कौन हो भाई? बंसी काका कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे भेजा है। मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ कहाँ पौधे लगाने हैं। अरे साहब, साहब नमस्ते। साहब पहचाना मुझे? आपने बताया नहीं साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं। I'll call you back. सुबह नर्सरी में मिले थे ना। मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ, आपकी गाड़ी ठीक करवा कर आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। आप भाभी जी के साथ आए थे? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी भाभी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे समर भैया हैं और वो हमारी जया भाभी, इनकी धर्मपत्नी। और ये दोनों तो कल कहीं गए ही नहीं थे। अरे हम पति पत्नी हैं। नहीं साहब, ये नहीं थी। सुबह तो कोई और थी जिनके साथ ये पूरी रात थे। क्या बोल रहा है? ये अपने पैसे पकड़ो और यहाँ से चलते बनो। चल, ये तो बंसी काका के लड़के छोटा। चल निकल यहाँ से। अरे काम कर अपना, पौधे में लगा लूंगा। चल लेके जा। समर, ये क्या बोल रहा था? समर, वो माली क्या कह रहा था? तुमने नर्सरी में रात किसी और के साथ बिताई? अरे भाई साहब, बकवास कर रहा था वो, कोई नशा वशा करके आया होगा। तो आप सीरियसली मत लीजिए। वो सच कह रहा था चाचा जी। मैं कल रात जहां फंसा था वहां मेरे साथ एक लड़की भी थी। माँ, जया, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था कल रात। मैं घर ही आ रहा था। समर, लेकिन तुमने सुबह क्यों नहीं बताया ये सब? माँ कैसे बताता? जब आपको बताने लगा तो आपने कहा पहले जया से मिल ले। जया को बताने लगा तो जया ने कहा कि अभी नहीं, बाद में। तो मौका ही नहीं मिला। अच्छी बात है ना। अरे इसने किसी की मदद ही की है। खैर छोड़ो ये सब, भूख लगी है, खाना खाते हैं। चल चल आइए माँ। नहीं साहब, ये नहीं थी। सुबह तो कोई और थी जिनके साथ ये पूरी रात थे। एक मिनट, आप लोगों के लिए ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं।
जया, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तेरी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे समर की बात पर भरोसा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो समर ने बताया ना कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो हाँ बताया, लेकिन पहले नहीं बताया। उस पौधे वाले ने इसे पहचान लिया तब बताया। सत्या जी आप, अगर वो पौधा वाला नहीं आता तो क्या समर आपको सच बताने वाला था? हाँ माँ, मैं तो सबको पहले ही बताना चाहता था और मुझे मौका ही नहीं मिला। जिन्हें बताना होता है ना, वो मौका नहीं ढूंढते। देखिए सत्या जी, समर जितना खुद को नहीं जानता है उतना मैं उसे जानती हूँ, और मुझे पता है कि समर कभी झूठ नहीं बोलता। सच को छुपाना झूठ बोलने के बराबर होता है रमा जी। किसी लड़की के साथ इसने रात बिताई और हम लोग ये बात अनदेखा कर दे, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं। मुझे सबूत चाहिए।